दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि वीडियो का पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को आप अभी देखना शुरू कर दिए और आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा कर देखेंगे तो बहुत सारी बातों को आप मिस कर देंगे। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको बहुत सारी बातों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि आप अपने हर वीडियो में ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। तो वो यीशु मसीह आने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं? देखिए, बाइबल में कहीं पर भी टाइम टेबल तो नहीं लिखा गया है, लेकिन बाइबल में उसके आने के समय के बारे में ज़रूर बताया गया है। ठीक है, इसीलिए आज के वीडियो को सभी लोग मिलकर देखें, क्योंकि आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए और बाकी सबके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को देखने के बाद वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी उद्धार हो सके, वो भी सच्चाई को जान सके। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक और बात दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच नहीं पाए। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आप अपने वीडियो में बताते यीशु मसीह आने वाला है, तो कब आने वाला है, कैसे पता चलेगा? कोई टाइम टेबल तो आप बताते नहीं हो, बस ये बोलते रहते यीशु मसीह आने वाला है, तो कब आएगा? मेरे प्रियो, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन पर तैयार नहीं मिलेगा, यीशु उसको अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप कपड़े पहनकर नहा धोकर बहुत ही सेंट परफ्यूम ये सब लगाकर एकदम फिट बैठे हैं ताकि आपको आए और यीशु मसीह देखे कि बहुत अच्छे हैं और उठा के ले जाए। ऐसा नहीं है। तैयारी का मतलब है आत्मिक तैयारी, यानी कि जो व्यक्ति उद्धार पाता है, बपतिस्मा लेता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके बाद उसके वचन को सुनता है, समझता है, उसके अनुसार जीवन जीता है और पवित्रता का जीवन जीते हुए संसार के सदृश नहीं बनता है, ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन पर वो यीशु के संग स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, और कोई अगर यीशु मसीह के आगमन से पहले संसार में मर जाता है यानी सो जाता है, तो वो भी स्वर्ग जाएगा अगर उसने जीवित रहते समय यीशु पर विश्वास किया होगा, उसके वचन के अनुसार जीवन जिया होगा, तो वो भी स्वर्ग जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि यीशु आएगा कब, कैसे पता चलेगा, लोग कैसे उस दिन को समझ पाएंगे? मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी रीति से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं कि आप समझ पाएं कि कैसे हम पता लगाते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है। तो बाइबल को अगर हम एक आयत को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। मरकुस की किताब उसका 13 अध्याय के 7 आयत में लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। ठीक है ना, घबराना नहीं है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वचन में यहाँ लिखा है कि लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं उसके आने का समय और इस जगत के अंत का समय कब होने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा था कि प्रभु, आपके आने का समय और इस जगत के अंत का समय क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तब यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई थी कि भरमाए मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग भरमाने वाले निकलेंगे, सावधान रहो, तुम भरमाए मत जाओ। ठीक है, इस प्रकार से कहा था, भूकंप होंगे, भूडोल होंगे, बहुत कुछ होगा, ऐसे चिन्हों को बताया। उन्हीं में से एक चिन्ह बताया था कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तब घबराना नहीं है, क्योंकि इसका होना जरूरी है, उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, आज के समय में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यही बातें हम 3 और 2 और जगह देखते हैं। अगर हम मत्ती की पुस्तक में आते हैं, मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय 6 आयत में भी यही बात लिखी हुई है। वहाँ लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ठीक है, मत्ती भी इस चीज को बता रहा है। मत्ती भी कह रहा है कि ऐसा यीशु मसीह के द्वारा कहा गया था। मेरे प्रियो, ये बाइबल के वचन है जो हमें बताती है यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या होगा। ठीक है, इसीलिए बड़े ध्यान से सुने। लूका रचित सुसमाचार में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर 21 के 9 पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जब तुम लड़ाइयों के और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। बलवों की भी चर्चा इसमें कहता है कि लड़ाई भी होंगे, बलवे भी होंगे, एक दूसरे के विरोध में भी बातें होंगी, तब घबराना नहीं है, क्योंकि उस समय अंत नहीं होगा। मेरे प्रियो, मैं क्या कहना चाहता हूं, आज के समय में आपको मालूम है कि यूरोप में 2 ऐसी कंट्रियां आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं।
हम सब जानते हैं, अगर आप इस समय न्यूज़ देख रहे होंगे तो दुनिया के सबसे बड़ा देश एक छोटे से देश के बॉर्डर पर आकर अपनी सेनाओं को लाकर खड़ा कर दिया है युद्ध लड़ने के लिए। जबरदस्ती का युद्ध हो रहा है, पता ही नहीं उसका परिणाम क्या होगा। अगर ये युद्ध होगा तो कितने सारे देश इससे नुकसान उठाएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे। लड़ाइयों की चर्चा हम सुन रहे हैं, कितने दिनों से देख रहे हैं, तैयारी हो रही है। आप सोचिए कोई छोटी मोटी लड़ाई की तैयारी नहीं हो रही, कई सारे देश के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, कई सारे लोगों के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। आज हमारे हिंदुस्तान के जितने लोग वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां लड़ाई छिड़ने वाली है। मेरे प्रिय, ये सब क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह के आगमन को दिखा रहा है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन सब बातों को देखकर हमें समझना है, भले ही बाइबल में उसके आने के डेट और टाइम के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन उस समय के बारे में जरूर लिखा गया जब उसका आगमन होगा। उस परिस्थिति के बारे में जरूर लिखा गया जिस परिस्थिति में यीशु मसीह का आगमन होगा। तो हम लोग इतने नादान ना बने, बाइबल को पढ़े और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, तभी आप समझ पाएंगे और अपने जीवन को पवित्र जी पाएंगे। यदि मकान मालिक जो होता है ना, घर के स्वामी को पता लगे कि चोर कब आने वाला, तो फिर अपने घर में सेंध क्यों लगने देगा? उसी प्रकार यीशु मसीह कब आने वाला हमें नहीं पता है, तो भैया जो टाइम डेट अगर पता लग जाएगा तो फिर कोई पवित्र जीवन नहीं जिएगा। वो क्या करेगा? उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह आने वाला है, जिस समय यीशु मसीह आने वाला है, बस उसी दिन पवित्र बनकर बैठ जाएगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा हो, पवित्र बनेगा तभी तो जाएगा ना, तो वो उस दिन को पवित्र बनेगा। जैसे आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरे सप्ताह खूब अपने मन से पाप करते हैं, जैसा उनको जीना है वैसे जी रहे हैं, लेकिन संडे के दिन सुबह से लेकर शाम तक भी छोड़िए, संडे के दिन सुबह जैसे ही चर्च में एंट्री करते हैं और चर्च से निकलने तक वो इतना पवित्रता का जीवन जीते हैं जैसे उन्होंने पिछले पूरे जीवन में नहीं जिया होगा। लेकिन वहां से बाहर निकलकर फिर से वही दुनियादारी में हो जाते हैं। तो क्योंकि उन्हें पता है मैं संडे चर्च जाना, इसीलिए संडे के दिन बड़ा पवित्र बनते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार अगर यीशु के आगमन का दिन और तारीख आपको पता चल जाएगा तो आप उस दिन पवित्र बन के बैठ जाएंगे। फिर उस 10 कुंवारी के दृष्टांत पर ध्यान दीजिएगा। सब 10 को पता था कि उसका दूल्हा आने वाला है, 10 तैयारी में थी, 10 के पास मसाले थी, 10 के पास क्या था, मसाले थी और लेके चल रही थी, और 10 को नींद आई और वेट करने लगी तो सो गई, ऊँघने लगी 10 के 10। लेकिन उसमें से 5 सिर्फ दूल्हे के साथ जा सके। क्यों? क्योंकि सही समय पे वो 5 तैयार थी, सही समय पे 5 को पता था कि दूल्हा आएगा तो हमारे साथ क्या क्या होने वाला, कैसे परिस्थिति आएगी। उसी प्रकार यीशु मसीह के आने से पहले यीशु मसीह आपको बता रहा है कि इस दुनिया में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, और उन घटनाओं को देखकर आपको और हमें सचेत रहने की जरूरत है। आपको सचेत रहने की जरूरत है। इस संसार में आप सुख विलास का जीवन जी रहे हो, अगर अनंत काल के नरक में आपको डाल दिया जाएगा, आपको पता है वहां कितना दर्द होगा, बहुत भयानक होगा। इस दुनिया की किसी भी चीज से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हो। उस गर्मी की तुलना आप नहीं कर सकते जो नरक में है। वहां पर वह प्रकाशित वाक्य बताती है वो आग का झील है, गंधक से जलती है, आग और गंधक की झील है। गंधक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आग बहुत भयानक, बहुत गर्म होता है, वो ज्वालामुखी से निकलने वाली चीज, उसका लावा से भी गर्म होता है वो। आपको समझना होगा मेरे प्रिय, उस अनंत काल के नरक में डाल दिए जाओगे अगर आज भी अपने जीवन को पवित्र नहीं कर रहे हो। इस संसार के लड़ाई झगड़े और ये देश देश पे जो चढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाइयों की चर्चा आप सुन रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, भूडोल हो रहे हैं, ये प्रकृति जो उल्टा सीधा इधर से उधर हो रही, सर्दी में गर्मी, गर्मी में सर्दी, ये सारे जो आकाश की शक्तियां हिलाई जा रही, आपको चेतावनी है कि यीशु का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला मेरे प्रियो। अगर यीशु के आगमन पर, जब यीशु स्वर्ग से प्रकट होगा बादलों पर, उस समय अगर आपकी आंखें उसको देख रही हैं और आप उठकर नहीं गए बादलों पर, तो सोचिए आपका क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, समय अभी है कि ऐसा ना हो कि यीशु उस बादलों पे से आ रहा हो और आप कुछ काम कर रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, आप किताब पढ़ रहे हो, ऐसी कुछ काम आप कर रहे हो, अचानक से यीशु मसीह आता है, तुरही फूकी जाती है और आप जमीन पर, पृथ्वी पर रह जाते हैं, बाकी सारे लोग स्वर्ग में उठाए जाते हैं। सोचिए आपका क्या हाल होने वाला है। इसीलिए आज परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से, इस वचनों के माध्यम से हम सबको, आपको सबको चेतावनी दे रहा है कि यदि आपके जीवन में पाप है तो सुधर जाओ। सिर्फ चर्च जाने से आपका उद्धार नहीं होने वाला, पास्टर के वचन यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखने से आपका उद्धार नहीं होने वाला, बाइबल को अपने तकिए के नीचे रखने से आपका उद्धार नहीं होने वाला, एक मसीह परिवार में जन्म लेने से आपका उद्धार नहीं होने वाला, बाइबल कॉलेज करके आए इसलिए आपका उद्धार नहीं होने वाला। आपका उद्धार तब होगा जब उस वचन के अनुसार कि जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी वो मानना सिखाओ। अगर उस आज्ञाओं को मानते हो जो यीशु मसीह ने दी है, जो बाइबल बताती है, उस आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हो, तो आपका उद्धार होने वाला है, वरना संसार के किसी भी चीजों के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा। मेरे प्रियो, यीशु का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है, इसीलिए अपने आप को तैयार करो उसके आगमन के लिए। और ये जो चर्चा, लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, ये सारी बातें हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर इशारा कर रही है और कह रही है तैयार हो जाओ, मैं आने वाला हूँ।